बेसिक सवाल हो गया सर। एडवांस में कैसे पूछेगा सवाल? मैंने कहा एडवांस में ऐसा सवाल पूछेगा, ध्यान से देख। मैं ऐसा बोल दूं कि ये एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से सुन, ठीक ठीक है था, कॉनकेव मिरर है। मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से बहुत सारी पैरेलल लाइट रे से फेंक के मारी इस प्रकार से, ये ले, ठीक, ये लाइट रे आई है यहां से। बोला ठीक है गुरुजी, लाइट आ गई 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 आ गई। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है आ गई। तो जैसी ये लाइट आई, ये टकराने के बाद सपोज इस पॉइंट पे जाके मिली, इस पॉइंट पे जाके मिली। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इस पॉइंट पे जाके मिल गई, इस जगह पर। बोले हाँ सर। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये रेस पैरेलैक्सियल है, सोर्स इंफिनिटी पर है, तो आप सबको पता है कि ये जो इमेज बनती है, इतना तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जहां ये फोकल प्लेन में इमेज बनती है, मतलब यहां पर अगर फोकस है तो यहां तेरी इमेज बनेगी। बोले हाँ सर जी इमेज बनेगी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहता हूं सपोज इसकी फोकल लेंथ जो है सपोज 30 सेंटीमीटर है, और थीटा की वैल्यू मैं कह दूं भैया 1/40 रेडियन है, या 1/40 रेडियन है, तो बताओ ये वाली कितनी हाइट की इमेज बनेगी? अब ये तुम्हारे सवाल का लेवल अप हो गया। मैं फिर से रिपीट कर, लिखना नहीं है, मैं सब लिखाऊंगा नोट्स पे, टेंशन मत दे, बस तू देख। ठीक है सर जी, क्या? मैंने कहा कॉनकेव मिरर है, किसी बच्चों को कॉनकेव मिरर नहीं आता, ऑप्टिक्स नहीं आती, भाड़ में जाए, जब बाद में पड़ेगा ये भी सवाल तुझसे कराऊंगा मैं। अब मैंने बोला था ना बेसिक अलग और अच्छे लेवल के सवाल भी एक साथ, ठीक ठीक है सर। तो ये बहुत सारी रेस पैरेलल आ रही है। बोले हाँ सर जी पैरेलल आ रही है, ये जहां पे भी जाके मिलेगी सर ये फोकस के नीचे बनेगी। तेरे को नहीं आता, मैंने बना के दे दिया, क्वेश्चन वाले ने बना के दे दिया कि वैसे इमेज यहां बनेगी। मैंने कहा ठीक है भाई इमेज यहां बनेगी। सर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? मैंने कहा फोकल लेंथ के बराबर, जो कि कितनी है? बोले 30 सेंटीमीटर। तो मैं पूछ रहा हूं ये हाइट बता कितनी होगी, कितनी हाइट की इमेज बनेगी? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस? तुम कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने कहा बहुत आसान सवाल है, काफी बच्चों ने आंसर भी दे दिया। बोले कैसे? मैंने कहा भाई एक बात बता, मैं यहां से ये सब हटा रहा हूं, ये मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए। बोले हाँ सर। मैंने कहा एक ही पूरी ऑप्टिक्स 2 लॉ पे टिकी हुई है, एक है स्नेल्स लॉ और एक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरी ऑप्टिक्स। तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था कि सर नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाती है, क्या एंगल आई बराबर एंगल आर होता है? चाहे कैसा भी मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे उबड़ खाबड़ मिरर हो, चाहे उठपटांग मिरर हो, सर एंगल आई बराबर एंगल आर सारे मिरर के लिए वैलिड होता है। मैंने कहा ये सारे मिरर के लिए वैलिड होता है, इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? बोले हाँ सर ये भी थीटा हो जाएगा। यहां तक की इंफॉर्मेशन तुझे नहीं पता, मैंने तुझे दे दी। अब मैं तुझसे जानना चाहता हूं कि मुझे बता ये वाली डिस्टेंस सपोज h है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं सर tan थीटा बराबर हो जाएगा सर h अपॉन pf? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोला हाँ सर जी। मैंने कहा अब बता क्या थीटा बहुत छोटा है? क्या हाँ थीटा तो 1/40 है, तो थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा बराबर थीटा, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली पुट कर दूंगा 1/40 बराबर h बटे pf। pf कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो दैट मींस h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/4 सेंटीमीटर। खत्म, सवाल हो गया, हो गया। अब बताइए मुश्किल लगा? अब बताइए मुश्किल लगा? किस चीज का इस्तेमाल किया? tan थीटा बराबर थीटा का, ठीक। इसलिए बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब तू कहेगा एडवांस में ऐसे सवाल पूछे, अरे हाँ यार इससे और 2-4 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। बोले कैसे आगे बढ़ जाएगा? मैंने कहा ऐसे आगे बढ़ जाएगा। अब तू ध्यान से देखना, अगर समझ में आए तो सब लोग हार्ट का साइन टाइप करना, समझ में आ जाए तो हार्ट का साइन टाइप करना। बोले क्या? मैंने कहा भाई एक बात बता, यहां से क्या बहुत सारी रेस गई थी ऐसे ऐसे, और ये जाके यहां मिल गई, ये जाके यहां मिल गई, यहां पर इमेज बन गई। बोला हाँ सर इमेज बन गई। मैं तुझसे कह दूं कि 50 सेंटीमीटर दूर मैंने यहां पर एक और मिरर लगा दिया, 50 सेंटीमीटर दूर मैंने यहां पर एक और मिरर लगा दिया, तो ये जितनी रेज आई थी वो सारी रेज यहां पर मिली। ये क्या एक तरह से रियल इमेज बन गई? मैंने कहा हाँ भाई साहब। अब ये सारी रेज जाके मिरर से टकराएगी और मैं तुझसे पूछ लूं व्हाट विल बी द फाइनल लोकेशन ऑफ द इमेज?
आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन तू कहेगा सर ये सब गया भाड़ में, मुझे इनसे मतलब नहीं है, मेरा सवाल तो इतना सिंपल है कि इसकी फोकल लेंथ बता दो। अगर इसकी फोकल लेंथ 15 है तो आपने इसकी फोकल लेंथ दे दी, सर ये 50, ये 30, इसका मतलब ये 20 हो गया। तेरा नया सवाल स्टार्ट हो गया, तेरा नया सवाल स्टार्ट हो गया। तू कहेगा सर फोकल लेंथ 15 है, कॉनकेव मिरर है, यू की वैल्यू 20 है, फोकल लेंथ दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, निकाल लेंगे इमेज, लगा मिरर फॉर्मूला, हो गया सवाल। अभी तेरा एडवांस लेवल का सवाल हो गया। रिस्क ले रहा हूं बेटा, देख ठीक है, अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो जब मैं तुझे ऑप्टिक्स कराऊंगा इस तरह के सारे सवालों को तो यूं फोड़ेगा, यूं फोड़ेगा। और देख मैं कुछ रटवा नहीं रहा हूं, मैं कोई यहां पे ट्रिक ब्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं हर तरह के सवालों के लिए। तो दिस इज द ट्रिल। और मैं पहले बोल चुका हूं क्लास 15 मिनट पहले खत्म हो चुकी है, ठीक है ना, क्लास 15 मिनट पहले शुरू खत्म हो चुकी है। सलीम सर का बीस्ट मोड 15 मिनट में कभी भी कहीं भी आ सकता है, इस बात का याद रखना, ठीक है। ये जेई वाले बच्चे जानते हैं, ठीक है, नीट वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी जानते हैं, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सर टेन थीटा क्यों लिए? भाई यही तो सोचना है कि टेन थीटा क्यों लिए, इस सवाल में टेन थीटा लिया ही क्यों, यही तो सोचना है। क्यों? बोले भाई मुझे बता, एच पूछ रहा है और मैंने तेरे को ये वाली लेंथ मैंने दे दी, ये वाली लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक, मैंने एच दे दिया था। अब तू खुद बता क्या लगाएगा, साइन थीटा लगाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस? नहीं। कॉस थीटा लगाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस? नहीं। फिर क्या लगाएगा? क्या बचा तेरे पास? टेन थीटा बचा, थीटा दे रखा है, टेन थीटा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बता। जैसे ही तूने टेन थीटा लगाया फटाक से तेरा आंसर निकल के आ गया, इसलिए टेन थीटा लगाया। और मैं हर सवाल में, आप प्लीज मुझसे पूछना सर आपने यही क्यों लगाया, दूसरा क्यों नहीं लगाया, ताकि मैं आपको तैयार कर सकूं कि ऐसे लगाओगे तो वहां फंसोगे, वैसे लगाओगे तो वहां फंसोगे, ये लगाओगे तो सही जाएगा। क्लियर है? चल एक